प्रवृत्ति भी होती है। मनन मति है। मति की व्युत्पत्ति बताइए। मनन अर्थात मति, स्मरण स्मृति है, स्मरण का अर्थ स्मृति है। संज्ञानम संज्ञा, संज्ञान का अर्थ संज्ञा है। चिंतनम चिंता, चिंतन का अर्थ चिंता है। हिंदी भाषा में चिंतन चिंता को अलग बताते हैं कि चिंतन करो चिंता मत करो, पर यहाँ पर चिंतन ही चिंता है। अभिनिबोधनम अभिनिबोध इति, और जो अभिनिबोधन है उसका नाम अभिनिबोध है। ऐसा यथा संभव विग्रहांतरम विज्ञेयम, और यथा संभव विग्रहांतर का अर्थ होता है अन्य प्रकार का विग्रह जान लेना। अन्य प्रकार का विज्ञान विग्रह जो अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, जहाँ 5 ज्ञान आए थे वहां पर मत ज्ञान की जो परिभाषा दी थी ना, क्या थी परिभाषा? परिभाषा ये थी, इंद्रियैर मनसा च यथास्व, इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा यथास्व अर्थो मन्यते अनया, इसके द्वारा अर्थ यानी पदार्थ मन्यते जाना जाता है। और कैसे जाना जाता है? यथास्व, क्रिया विशेषण दिए, यथास्व जाना जाता है। जैसा वो मत ज्ञान वहां पर उत्पन्न हुआ होगा उसके अनुसार जाना जाता है। मनुते, अथवा जो मनुते अर्थात जानाति, जो जानता है उसका नाम मति है। मनन मात्र वा मति, अथवा मन मात्र का नाम मति है। अब इसके आगे जो पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है वो फिर से वो देखने योग्य। सत्यपि प्रकृति भेदे मति स्मृति चिंता अभिनिबोध, और बीच में संज्ञा और ले लें, मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध, इनमें सत्य पर प्रकृति भेद है। प्रकृति भेद होने पर भी रूढ़ि बल लाभात पर्याय शब्दत्व, रूढ़ि के बल की प्राप्ति से पर्याय शब्द बना बनता है। समभिरूढ़ नय से ये सब पर्यायवाची है, एवं भूत नय से इनमें सब में भेद है। यथा इंद्र शक्र पुरंदर इति, जैसे इंद्र शक्र पुरंदर ये सब समाभिरूढ़ नय की अपेक्षा तो एक ही है, लेकिन एवं भूत नय की अपेक्षा इनमें अंतर होता है। जो क्रीड़ा कर रहा है वो इंद्र है, जो जम्बूद्वीप को पलट सकता है वो शक्र है, और जो पुरंदर यानी तीर्थंकर के नगरों की रचना कराता है वो पुरंदर कहलाता है। लेकिन ईंधन आदि क्रिया भेदेपि, ईंधन आदि क्रियाओं का भेद होने पर भी शची पतेरेक शैव संज्ञा, एक शची के पति की ही ये सब संज्ञाएं हैं। समभिरूढ़ नयापेक्षा तेषाम अर्थांतर तो कल्पनायाम। सचिपति क्यों का है? जी महाराज जी। सचिपति ही क्यों का? सचिपति। हम्म।
ये अच्छा प्रश्न महाराज जी। अब आप ही अपना चिंतन प्रस्तुत कीजिए महाराज जी। नहीं, हमारा चिंतन नहीं है कि स्त्री का एक ही पति है, एक ही पति होता है, पर ठीक है ना। एक पति की बहुत सारी सखी हो सकती हैं क्या? सही बात है। हाँ, अनेक शचियां आती है ना इंद्र के जीवन काल में। तो इंद्र की तो अनेक शचियां हो सकती हैं। 40 नील बताते हैं ना 2 सागर में। लेकिन 5-5 पल्ले प्रमाण आए हुए हैं ना शशि पे की। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, एक समय में तो 5 पल्ले के आए हुए और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर है। 5 बल की 55 बल की आयु। नहीं, 55 पल्ले 16वें स्वर्ग में। पहले और दूसरे, पहले स्वर्ग में 5 पल्ले हैं। तो अच्छा, समभिरूढ़ नय अपेक्षा, समभिरूढ़ नय की अपेक्षा तेषाम अर्थांतर कल्पनायां, उनके अर्थों में भेद की कल्पना करने पर मत्यादिष्वपि सक्रमो विद्यते एवं, मते आदि सभी में वह क्रम होता ही है। मते ज्ञानावरण क्षयोपशम निमित्तोपयोगम नाति वर्तन्त इति। मते ज्ञानावरण के क्षयोपशम के निमित्त से जो उपयोग हो रहा है उसका ये कोई भी पांचों उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए अयम अत्र अर्थो विवक्षित है, यहाँ पर यह अर्थ विवक्षित है कि ये सब मत ज्ञान है। इति शब्द प्रकारार्थ है। इति शब्द जो है वो प्रकार के उद्देश्य से है। इत्यनर्थांतरम, इसमें जो इति है ना वो प्रकार के उद्देश्य से है। एवं प्रकारा अस्य पर्याय शब्दा इति, इस प्रकार इस मत ज्ञान के पर्याय शब्द होते हैं, ऐसा लेना। अभिधेय अर्थ होगा अथवा अभिधेय रूप जो अर्थ होता है, नहीं यहाँ पर अर्थ का अर्थ प्रयोजन है, अथवा अभिधेय, अभिधेय का अर्थ वाच्य, अभिधान का अर्थ वचन है और अभिधेय का अर्थ उसका वाच्य है। वचन जो है वो कहने जिस चीज का वाचक होता है उसको वाच्य कहते हैं। तो अभिधेय के लिए भी ये विवक्षित है। मते स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्येतैर् योर्थो विधीयते स एक एव इति। मति के द्वारा, स्मृति के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, चिंता के द्वारा, अभिनिबोध के द्वारा, इन सब के द्वारा जो अर्थ यानी जो पदार्थ अभिधीयते जाना जाता है, स एक एव, वो एक ही पदार्थ है। इसलिए इति अस्यात्म लाभे किन निमित्तमित्यत आह, इसके आत्मलाभ में किम निमित्त दूर दूर नहीं होना था। अच्छा, दूर दूर भी हो सकता है, ठीक है। इसके आत्मलाभ में निमित्त क्या है, अर्थात मत ज्ञान किनके निमित्त से उत्पन्न होता है। इति, ऐसा पूछने पर, अतः यहां से आह, यह सूत्र कह रहे हैं, तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, स्वामी जी, स्वामी जी, वह इंद्रिय और, जी महाराज। ये जो नाम दिए हैं, मति शब्द जो है हाँ जी। आगम के अनुसार लगता है। जहाँ आगम की निरूपणा करते हैं वह मति शब्द का प्रयोग किया हाँ है। और जी न्याय महाराज। शास्त्र में स्मृति संज्ञा और चिंता पद का उल्लेख किया है। और अभिनिबोध को सिद्धांत शास्त्रों में अभिनिबोध ज्ञानी, अबोध में ज्ञानी, जितने भी सिद्धांत शास्त्र है वहाँ अभिनिबोध ज्ञानी मिलता है। ठीक है। तो जिस समय उमा स्वामी आचार्य ने स्तुति की रचना की, ये शब्द पिछले थे, लेकिन अकलंग देव के समय के बाद इन शब्दों में और भी शब्द जुड़े हैं।
कि सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी मति ज्ञान का पर्यायवाची नाम है और स्वासंवेदन प्रत्यक्ष भी मति ज्ञान का पर्यायवाची नाम है। अध्यात्म की दृष्टि से मति ज्ञान को स्वासंवेदन प्रत्यक्ष कहा है और न्याय शास्त्र में एक प्रत्यभी नहीं, ये स्वासंवेदन प्रत्यक्ष जो है और दूसरा सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो आध्यात्म की दृष्टि में स्वासंवेदन प्रत्यक्ष है और न्याय शास्त्र में एक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष जोड़ा है। ये बाद में जब विवाद हुए तब इन शब्दों को लिया गया कि ये सब मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम है। अकलंग स्वामी ने बुद्धि, प्रतिभा, मेधा इसी प्रकार से बहुत सारे शब्दों को जोड़ा है। हाँ, तो मति आगम में हो गया, स्मृति न्याय में हो गया, संज्ञा न्याय 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 शास्त्र में संज्ञा, स्मृति, संज्ञा और चिंता, ये तीनों न्याय पद से चलेंगे क्योंकि अलग अलग दर्शनकारों ने अलग अलग माना। ठीक है, स्मृति, संज्ञा और चिंता न्याय, तो इसलिए और हाँ, अभिनिबोध सिद्धांत, अभिनव सिद्धांत सिद्धांत में चलता है स्वामी। जितना धबला जी आदि हैं सब अभिनव ज्ञानी है। जी जी। और न्याय शास्त्र के अनुसार ये सब जोड़ा गया। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष न्याय में और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अध्यात्म में। हाँ, ये भी न्याय दर्शन से जोड़ा जाए। स्वसंवेदन, अच्छा अध्यात्म, स्वसंवेदन। हाँ, हमारे क्या बोलते अमृतचंद सूरी ने तत्वार सार की 19वीं कारिका में उसका बताया। जी हाँ, अभिनिबोध सिद्धांत। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र में हाँ, क्योंकि जब इंद्रियां अपने विषयों से विराम ले लेती हैं सदमस्वासा में स्वानु, तो वहां पर उसे स्वानुभव प्रत्यक्ष कहो, स्वासंवेदन प्रत्यक्ष कहो, स्वरूपाचरण चार्ट कहो, सब पर्यायवाची नाम। स्वरूपाचरण का प्रयोग जी, आचार्य ने स्वरूपाचरण शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये सब जो है पंचाध्यायी शब्द है स्वरूपाचरण। हाँ, स्वरूपाचरण पंचाध्याय में 6 डाला में, मति आगम में स्मृति, पंचाध्याय से सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष न्याय में, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष अभिनिबोध सिद्धांत में, स्वसंवेदन अध्यात्म में, और स्वासंवेदन प्रत्यक्ष अध्यात्म में। जी। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा सम्मति संवित्तौ तत्त्वमतमम्। संवित्ति भी उसका नाम है। जैसे जैसे इंद्रियां अपने विषयों से विरक्त होती हैं, जैसे जैसे इंद्रियां अपने विषयों से विरक्त होती हैं तो वह इंद्रियां क्या काम करती हैं, तो स्वासंवेदन प्रत्यक्ष की ओर आती हैं। यानी ध्यानावस्था हो जाती है, अंतर्मुख हो जाता है उपयोग। हाँ हाँ, और यही बात अभी हम समाधि तंत्र का एक श्लोक स्मरण में आ रहा था, रागत द्वेषादि कल्लोली रलोलम यन मनोजलम सब पश्यत आत्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जना। राग द्वेषादि तरंगों से जिसका मन रूपी जल चंचल नहीं है, वही आत्मा के स्वरूप को देखता है, अन्य नहीं। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव अणासट्टम नानिस्जम जुनतम तम परमम समचारतम। निश्चय चारित का बहिरभ्यंतर क्रियाओं को रोक करके। ठीक है,
और अब ये श्री जो अपना राजवाटिकार में इसी पद से प्रतिभा, बुद्धि, प्रतिभा, मेधा, इन सब पदों को लिया है। तो उसको कौन से अनुयोग में रखना होगा? बुद्धि प्रतिभा किसको? मेधा को? बुद्धि ये प्रतिभा सब मेधा न्याय को। शास्त्र के अंदर डाल दीजिए आप, अच्छा जी, क्योंकि अलग अलग प्रकार से क्षोभम सबका एक ही सा है क्या? ठीक है ना। हाँ जी। वो तो है ज्ञानावरणी का क्षोभम, मति ज्ञानावरणी का क्षोभम। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति गणित में अच्छे नंबर लाता है, कोई केमिस्ट्री में, कोई संस्कृत में, कोई हिंदी में अच्छे अच्छे नंबर लाता है, हम्म। तो मति ज्ञान के 336 वेद है, उनमें ही कहीं इनको गठित कर लीजिए। असली में क्या है कि इसमें राजवार्तिक में ये भी लिखा है कि ज्ञानावरण के असंख्यात भेद होते हैं और नाम कर्म के असंख्यात भेद होते हैं। हाँ हाँ, शेष कर्मों के संख्यात भेद होते हैं। कोई बात नहीं। तो ऐसा इस अपेक्षा से बनता होगा कि जो ज्ञेय पदार्थ है, छद्मस्त के ज्ञान के योग्य जो ज्ञेय पदार्थ है, वो असंख्य हो सकते हैं। केवल ज्ञानी के ज्ञेय तो अनंत है, लेकिन छद्मस्तों के ये असंख्य बन सकते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान का जो विषय असंख्य है ना। अवधि ज्ञान का जो विषय है, उसको असंख्य लोक प्रमाण बताया है। हम्म। तो उतने प्रकार का क्षयोक्षम होगा, जैसे अपन हाँ आप, क्षयोक्षम सामान्य के अपेक्षा से देखेंगे कि ये 10 नंबर का क्षयोक्षम है, लेकिन वो 10 नंबर का क्षयोक्षम कौन से ज्ञानावरण का है, ये जब देखोगे तो पता चलेगा कि एक गणित में टॉपर है और एक साइंस में टॉपर है। हाँ वही चीज है ना। तो बस ये ज्ञानावरण के भेद के कारण क्षयोक्षम में भिन्नता आने से वो ज्ञान उतना प्रकट होता है। किसी को माता जी संगीत का आता तो। राजवाटिक है 161 हाँ जी। पेज पर, सुपार सुमति माता जी का राजवाटिक है 101 पहले भाग का 161 पेज पर इसी सबसे प्रतिभा, बुद्धि, मेधा आदि को ग्रहण करना चाहिए। पर उसके उन्होंने लक्षण दिए। नवोन्मेष कारिणी प्रतिभा, ऐसा कुछ है ना। हाँ, वो आपने एक बार हाँ पढ़ाया था महाराज जी। जी हाँ, स्मरण में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। पृष्ठ क्रमांक। 161। हाँ जी। तत्वार्थ वार्तिक। हाँ, ये विशेषार्थ में बहुत लंबा चौड़ा लिखा है माता जी ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मिल गया, यहाँ मिल गया वैसे। बहुत अच्छा पठनी है। इसमें अपन 5 इंद्रिय और मन से जो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा रूप ज्ञान होता है, उसको मति कहते हैं। इसे स्वसंवेदन और इंद्रिय ज्ञान, सामरिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। हाँ जो हमने अभी कहा था ना वो यहाँ लिखा। जी जी। वह इस प्रकार अतीत अर्थ के स्मरण को मति कहते हैं। यह वही है या यह इसके समान है, इसको संज्ञा अर्थात प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जोड़ रूप ज्ञान होता है। किन्हीं दो पदार्थों में कार्य कारण आदि संबंध के ज्ञान को चिंता अर्थात तर्क कहते हैं। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। जैसे अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, छूट गया है आत्मा के बिना। स्वामी जी महाराज जी। जी। स्मरण को हाँ जी। स्मृति कहते हैं। आधा सा छूट गया है, मति तो ऊपर हो गया, ये स्मृति है, फिर संज्ञा है,
तो यहाँ स्मरण अच्छा को स्मृति कहते हैं, आधा छूट गया। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मति लिख दिया उन्होंने। नहीं, वो मिसप्रिंट हो गया है, आधा सा हाँ, छूट गया। स्मृति थी। ठीक बात है। इन सब शब्दों की व्युत्पत्ति वो बता रहे हैं, ठीक है। फिर उनको एक दूसरे में घटित करके भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल। किन्हीं दो, हाँ ये हो गया। फिर आत्मा के बिना शरीर की प्रवृत्ति, वचन आदि की प्रवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार विचार कर उक्त पदार्थों में कार्य कारण संबंध का ज्ञान कराना तर्क अर्थात चिंता है। चिंता का अर्थ उन्होंने तर्क लिया। एक प्रत्यक्ष पदार्थ को देखकर उससे संबंध रखने वाले अप्रत्यक्ष पदार्थ को जानना अभिनिबोध अर्थात अनुमान है। ये आचार्य अकलंक देव ने ऐसा नहीं लिखा ना। तत्व में लिखा है, तो सागर सूरी की में लिखा होगा। अच्छा हाँ, तत्वार्थ वृत्ति में ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके आधार पर सब अनुवादकों ने मति स्मृति में ये यही सारे अर्थ लिखे हुए हैं हिंदी में। इति शब्द से प्रतिभा, बुद्धि, मेधा आदि को ग्रहण करना चाहिए। दिन या रात में अकारण ही जो स्वतः प्रतिभास हो जाता है वह प्रतिभा है। बहुत सुंदर बात है। एकदम अचानक अपने को लगता है कि वहां कुछ है और वो सही निकलता है, उसका नाम प्रतिभा है। जैसे प्रातः मुझे इष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी या कल मेरा कोई इष्ट आएगा, इसका नाम प्रतिभा है। बिना किसी लक्षण के देखे, बिना किसी उसके हाँ, पूर्वानुमान के जो आभास होता है वो प्रतिभा है। ठीक है। इसको कई साधु पूर्वाभास भी कहते हैं। हाँ, अर्थक ग्रहण करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं, यानी समझने की जो क्षमता है उसका नाम बुद्धि है। और पाठ ग्रहण की क्षमता का नाम मेधा है। ये बहुत सुंदर बात है। मेधावी अर्थ छात्र समझने, होते हैं ना। हाँ, पाठ ग्रहण मतलब रटने की जो क्षमता है उसका नाम मेधा है और समझने की क्षमता का नाम बुद्धि है। नहीं, ये मेधावी मेधावी और बुद्धिमान शतावधानी अलग लोग अलग। होते हैं स्वामी जी, मेधावी शतावधानी होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो मतलब स्मरण 100 शक्ति का शब्दों को, वो है ना। हाँ, अब ये कोई स्वामी जी हैं श्वेतांबर, वो द्विशतावधानी है। ऐसा क्या? वाह। हाँ, वो शतावधानी विद्या उनको अब पढ़ाते हैं तो और अभी कभी भूल पूरे। जाते हैं स्वामी जी क्या हो रहा है। जी। अभी के अभी भूल रहे हैं। हाँ, सही बात है। कहा भी है आगमाश्रित ज्ञान मति है, बुद्धि तत्कालीन पदार्थ का साक्षात्कार करती है, प्रज्ञा अतीत को, देखो, हमने कहा था, तत् थोड़ा सा स्वामी जी क्षमा मेधा। करेंगे, आगम आश्रित ज्ञान मति है, उसे मति ज्ञान जो आगम से है वो मति है, उस शब्द की पुष्टि भी हो गई। ये लेकिन कहाँ से लिया उन्होंने ये परिभाषा, जो आगम के आश्रित है ये सब उन्नति है? तत्वार्थ वृत्ति से लिया है ना स्वामी जी, उन्होंने बता रहे हैं ना, ऊपर लिखा है तत्वार्थ ठीक में। ठीक ठीक। जी जी जी, फिर ठीक है। श्लोक वार्तिक में लिखा है, उन्होंने वहां से संकलन किया है। थोड़ी मेहनत अपन लोग को भी करना है, वहाँ ग्रंथों का संदर्भ देख करके मिला लेना। सही सही सही। तत्वार्थ वृत्ति भी यहाँ पर रखी हुई है, कोई बात आप तो ग्रंथ के भंडार में बैठे हैं स्वामी जी। नहीं। हाँ लेकिन कुछ ग्रंथ यहाँ पर अनुपलब्ध है, तो बाकी जो अच्छा उपलब्ध है वो तो हम तुरंत निकाल, और जो हमारे संग्रह में है वो भी हम निकाल लेते हैं। अच्छा, नहीं जो जरूरत हो तो आप समाचार भेजो, हम पहुंचवा दें। जी महाराज।
वहीं के वहीं इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे लोग करने वाले। हाँ सही बोल रहे हो। हमने आज सवेरे कहा भी है कोई ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ का है? हम्म, ग्रंथ वो ज्ञान सागर महाराज, ज्ञान भूषण एलक महाराज द्वारा रचित जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है वो है हमारे पास। अच्छा, उसमें श्वेतांबर मत के प्रमाणों से दिगंबरत्व से सिद्धि बताई है। बहुत हमारे अद्भुत पास प्रकरण है। सांगानेर से भैया, एक सांगानेर से प्रकाशित है, दूसरी एक और है, वो जो सबसे पहली है, हाँ जी। जो उन्होंने हिसार में बैठ के लिखी थी, वो प्रति है हमारे पास। हमने बोला भी था उनको कि सांगानेर में अगर मिल जाए तो देख लेना। वो सांगानेर में नहीं मिलेगी, सांगानेर की अलग है, वो केवल अन्वय के तो सहित है। अच्छा अच्छा, दोनों देखना पड़ेगा, दोनों को देखना हमारे पड़ेगा। पास जो मुझे सुधा सागर जी महाराज अभी आए थे, तब मैंने उनको हाँ दिखाई थी, तो उन्होंने इसकी फोटो कॉपी करा ली। ऐसा ठीक है। पर यहाँ और स्थानों पर भी वो लोग देख रहे हैं, जयपुर में कहीं ना कहीं मिलेगी देखो ऐसा, जरूर। अमित सागर के पास नहीं है तो कहीं नहीं है। ऐसा क्या? ओहो। जी हमारा महाराज। जनरल यही कहता है कि जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और ये श्लोक अपन देख लेते हैं कहीं पर। एक मिनट, तत्वार्थ वृत्ति देखें, उसमें श्लोक है तो अच्छा रहेगा। ये श्लोक तो कंटेस्ट करने लायक लग रहा है। हम्म। आगमाश्रित ज्ञान मत्ती है, बुद्धि तत्कालीन पदार्थ का साक्षात्कार करती है, प्रज्ञा अतीत को, तथा मेधा त्रिकालवर्ती पदार्थ का परिज्ञान करती है। नवीन नवीन उन्मेष शालिनी प्रतिभा। जो नवीन तो कुछ भी नहीं है, जो हमारे योग और उपयोग से बाहर चीजें हो गई हैं, जब उसकी जानकारी मिलती है तो हम सोचे हमारे लिए नई है, पर कुछ भी नहीं है स्वामी। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है श्लोक में, मतिरागमिकाग्नेय बुद्धिस्तत्कालदर्शिनी, प्रज्ञा चातीत कालज्ञा, मेधा काल त्रयात्मिका। प्रतिभा का, प्रतिभा की परिभाषा इसमें मूल में नहीं दिख रही। श्लोक तो ये मिल गया। अच्छा, मतिरागमिका ज्ञा, अच्छा श्लोक। ये पेज आप ध्यान में रखिए, 128। और भी इसमें आगे भी माता जी ने लिखा हुआ है नीचे, श्लोक वार्तिक में लिखा है, मत ज्ञान और वेयांतराय के हाँ, क्षोभम सामान्य की अपेक्षा स्मृति संज्ञा चिंता मति और अभिनिबोध ये मत ज्ञान के ही नामांतर है। ठीक है। इति शब्द प्रकार अर्थ में है, इसलिए इससे बुद्धि मेधा प्रज्ञा प्रतिभा और उपमा का ग्रहण होता है। ये श्लोक वार्तिक में मति का प्रकार बुद्धि है, यथोक्त शब्द स्मरण शक्ति मेधा स्मृति का प्रकार है। वह किसी किसी मनस्वी में वो के घटित विशिष्ट कर होते रहे हैं। हैं, इन्हीं इन्हीं शब्दों को वो स्मृति संज्ञा आदि में घटित कर रहे हैं, मति स्मृति संज्ञा में। तो मेघा प्रतिभा आदि, इनको इनमें घटित कर रहे हैं। हम्म।
ऊहापोहात्मिका प्रज्ञा चिंता का प्रकार है। सादृश्य व एकत्व हाँ, वस्तु में वह वह है, इस प्रकार संज्ञा का व सादृश्य प्रत्यभिज्ञान रूप ज्ञान का प्रकार प्रतिभा या उपमा है। मतलब ये यह सारे वह मतिज्ञान। है, हाँ जी। वह है, यह वह है। यह वह है। ठीक, स्थापना और समझ गया। प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या अंतर होता है? ठीक है। जिसको हमने प्रत्यक्ष देखा है और पुनः वो द्वारा आ जाता है, तो यह वह है। और स्थापना वह यह है। ठीक है, बिल्कुल विपरीत है। जो था कभी, उसको यहाँ स्थापित कर दिया, तो वो ये है, ऐसी स्थापना होगी। हाँ, इसको हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, और जो है सामने, उसके अतीत का प्रत्यक्ष स्मरण देखा है। कर, ये वो है, हाँ, वो प्रत्यभिज्ञान हो गया। यह क्षुल्लक वही है जिन्हें हमने श्रम बेलगुल में देखा था। जी महाराज जी। यह हाँ, वह है। ठीक है। और जिनको हमने कभी देखा नहीं, तो वो ये है। वो महावीर स्वामी प्रतिमा में हमने स्थापित किए, जिनको हमने हम्म। प्रत्यक्ष नहीं देखा था। वैसे स्थापना देखे हुए की और देखे हुए की दोनों की हो सकती है ना। जैसे आप चौके अब में पहुंचे और फिर वो क्षेपणी स्थापना में अमित सागर स्वामी जी, महाराज अत्राव से। जी महाराज। नहीं 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 नहीं, वो आप उस बात को छोड़ दीजिए। वो पूजा की स्थापना अलग है। यही अच्छा, तो ठीक है। चीजें हैं कि जिन चीजों को हमने अलग अलग ढंग से वो कर दिया है। अच्छा। एक दिन और बात आई थी, हमने आपको शायद नहीं बताया था कि सांगानेर हम गए हम्म, थे हाँ 2002 जी। में। तो हाँ जी। छात्रावास में रुके, तो हमारे जो पहाड़िया जी थे, हम्म। वहाँ के व्यवस्थापक, तो हम्म। शाम को हमसे कहने लगे, हम शाम को ही पहुंचे थे, तो प्रशिक्षण के बाद बैठे थे, बात चल रही थी कि महाराज जी, आप चौके में पड़क जाएं और आपकी पूजा में हम स्थापना नहीं करेंगे तो चल जाएगा क्या? तो हमने कहा कि हम्म। तब बताएंगे चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे वाह। पहले से हम क्यों कहते हैं? तो ये जो हम्म, स्थापना है, इस स्थापना में उस स्थापना में अंतर है। जो हम ठीक है ना। पूजा में स्थापना करते हैं, हाँ जी। इसकी, हाँ, इस स्थापना में और जो हम अन्य द्रव्यों की स्थापना करते हैं, उसमें बहुत अंतर है। अब जी इस जी। अंतर को हम लोग नहीं समझ पा रहे। पूजा भक्ति मार्ग है। थोड़ा सा बिल्कुल यदि सही। विश्लेषण कहे तो हम कर दें। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो क्या होगा है कि जो हम पूजा में जो ठौना की स्थापना करते हैं, वो हम्म। क्यों है, क्या है? तो वो जैसे हम साक्षात समुद्र में भगवान का जब विहार होता है, तो देवतागण 225 कमलों की रचना करते हैं। भगवान क्योंकि किसी के निमंत्रण से जाते नहीं है। परमेश्वरी का विहार पंचों के नरियल से नहीं होता है, भव्यों के भाग्य से होता है। अरे वाह। तब जो है, वो कमलों की रचना करते भगवान किस तरफ जाएंगे पता नहीं। लेकिन जब हम देवता गुरु की पूजन करते हैं, हम्म। तो हम उन भगवान को अपने हृदय में विराजमान कराने के लिए उन पुष्पों की रचना करते हैं। पुष्पों में महाराज की रचना नहीं करती। यदि आप ऐसा मानोगे तो हमारी तो ठौने में स्थापना हो गई, फिर हम हार क्या करेंगे? उसी को हार करा दो, स्थापना को। तो वो जो भक्ति मार्ग में स्थापना है, वो क्या है कि हम जो पूजा की स्थापना करते हैं, तो उन पुष्पों की रचना करते, प्रभु आप इन पे चल करके आइए और यहाँ पर ठहरिए, बैठिए और सनजीकरण करिए। अब जो उन जिन पुष्पों पर गुरु या भगवान चल करके आए हैं, वो इतने पवित्र हैं। एक ठोना, एक स्थान बनाते हो, उस पर वो हम पुष्प रखते हैं। तो वो पुष्प जो है, श्री गुरु चरण जहां धर जग में तीरथ हो, इसलिए बाद में हम उसकी आशिका आशीर्वाद लेते हैं। वो स्थापना स्थापना में अंतर है। नाम सम होने से हम एक ही चीज में स्थापना मत करो, फिर आशिका हम उसकी आशीर्वाद लेते हैं।
और उस स्थापना में जो तदाकार स्थापना या अतदाकार स्थापना है, उसमें तो हम साक्षात उसे प्रयोग करते हैं। शतरंज की गोटी में हम स्थापना करते हैं, उसे प्रयोग में ला करके उनका उतना महत्व देते हैं। लेकिन ठोने में रखे हुए चावलों को हम वो थोड़ी कि भगवान मान करके उसकी वो करते हैं। महाराज जी, ठोने में आपके रखे पास, भगवान की पूजा थोड़ी कर रहे हैं। महाराज जी, आचार सार ग्रंथ है क्या आपके पास? आचार सार, हाँ है। तो हाँ उसके 5वें अध्याय में 27 नंबर श्लोक देख लेते हैं। अजय आपके पास है, आप बोल दीजिए, हमारे तो सब संग्रहालय में रखे हुए है ना। अच्छा, ऐसा क्या? हम आप दे दीजिए। हाँ, पत्र नंबर बता दीजिए, हम ढूंढ लेंगे। अध्याय 5 हम्म। और श्लोक नंबर 27 है। आचार सार, आचार सार। हाँ जी, पंचम अधिकार, अध्याय 5 श्लोक 27। 27 और 28 दोनों। हाँ ठीक है, मिल जाएगी सब। तो इसमें जो श्लोक में लिखा हुआ है, सुपार्श्वती माता जी वाली जो प्रति, उसमें पृष्ठ क्रमांक 97 है, यहाँ पर भी है। हम्म। इसमें लिखा है, धर्मोन्य वस्तुन स्थाप्य तेन्यस्मिन् ननुरूपिणी अन्यस्मिन् वा यया मत्या स्थापना सा तया वचः सत्यम स्यात् स्थापना सत्यम प्रतिबिंबाक्षतादिषु चंद्रप्रभ जिनेन्द्रोय मिथ्यादि वचनम यथा। माता जी ने अनुवाद किया है, हाँ। जिस मति द्वारा अन्य वस्तु का धर्म अनुरूपिणी अन्य वस्तु में अथवा अतदाकार वस्तु में स्थापित किया जाता है, वह स्थापना है। हम्म। उस स्थापना द्वारा हम्म। वचन की सत्यता, स्थापना सत्य है। जैसे प्रतिबिंब और अक्षत आदि में हाँ, यह चंद्रप्रभ जिनेन्द्र है इत्यादि वचन स्थापना सत्य वचन है। मूल शब्द में अक्ष शब्द लिया है, क्या लिया है मूल उसमें श्लोक में? मूल श्लोक में लिखा है, प्रतिबिंबाक्षतादिषु, प्रतिबिंब और हाँ ठीक है। अक्षत आदि में। हाँ ठीक है, भावार्थ लिखो लिखा है लिखो। कि जी, भावार्थ, जिस बुद्धि तो से हम किसी अन्य लोग जो वस्तु, है, हम वहाँ हम्म, स्थापना में अक्षत तो लेते नहीं है, हम तो पुष्प लेते हैं। तो आदि शब्द और में पुष्प पुष्प से भी आ विहार जाएगा, कोई कराया हानि जाता नहीं है। है। पुष्प से विहार कराया जाता है, ये अर्थापत्ति कैसे बनेगी? अरे, पादौ पदानि तव यत्र जनेन्द्र तत्ता पद्मानि तत्र विबुधा प्रकल्पयन्ति भैया। ये मुनियों के लिए नहीं है, ये तीर्थंकरों के लिए है महाराज जी। अरे, श्री गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीरथ होए प्रभु। अभी भी गुरुओं के जो है बिहार में जो नहीं, है वो तो पुष्प कमलों की रचना लोग साइड में करते थे। सब चल रहा है प्रभु, अब चिंता मत करो। लेकिन महाराज जी, एक निवेदन था कि जो सत्कार पुरस्कार परिचय लिखा हुआ है सर्वार्थ सिद्धि में, हाँ उसमें लिखा है कि सत्कार पूजा प्रशंसात्मक है। यानी सत्कार में आप द्रव्य हाँ चढ़ाओगे और अंत में जयमाला करोगे, स्तुति करोगे, तो वो सत्कार हो गया। हाँ पुरस्कार जो है, अग्रे करणम पुरस्कार, अपने आगे करना, हाँ, किसी अच्छे कार्य में अग्रतः आपको आगे करणम कर दिया पुरस्कार। जाता है, आई भैया आई भैया आई भैया। तो वो जो पुरस्करण क्रिया है, वो, जैसे अपन जब भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान वहां प्रतिमा में तो विराजमान है ही है, लेकिन उनको अपने सामने बुलाकर अत्र अवतर जो शब्द अपन पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ अपन क्या लगाएं कि हे पार्श्व जिनेन्द्र, अत्र अवतर संभोषट
हे पार्श्वनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः, हे पार्श्वनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव। तो कहाँ उस ठौने में स्थापन कर रहे हैं क्या? तो इसका अर्थ क्या लेना? प्रभु ये पूजन भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग में हमने भगवान को अपने हृदय में विराजमान किया है। और जिन पुष्पों के सहारे भगवान चल कर के आए वो पवित्र हैं, इसलिए एक ठौना स्थापन कर दिया है। फिर हम क्या बोलते, श्री जनवरी की आस का कीजिए शीश चढ़ाए भव भव उनका बोले थे ना आशिका। तो आशिका किसकी ले रहे हैं? विसर्जन किसका कर रहे हैं? महाराज जी, ये जो संस्कृत श्लोक में लिखा हुआ है ना, प्रतिबिंब अक्षत आदिशु अयम चंद्र प्रभ जिनेन्द्र, तो प्रतिबिंब में ये तो चंद्र प्रभ वो जिनेन्द्र, सामने हमने जी महाराज। नाम साम्य होने से आप दोनों को एक जगह घटित मत करिए। आप बस सीधी सी बात एक जगह नहीं करें वो महाराज जी, स्थापना बिल्कुल। निक्षेप अलग है। वो आप बिल्कुल स्रेप सही कह रहे हैं महाराज स्थापना जी कि निक्षेप स्थापना अलग है, सत्य स्थापना अलग है। स्थापना में ये दोनों प्रकार की स्थापनाएं ग्रहण की जा सकती है। एक तो प्रतिमा में जो भगवान की स्थापना की है प्रतिष्ठा विधि से, वो वाली स्थापना, और एक अक्षतों में जो आपने चंद्रप्रभ जिनेन्द्रोयम कुछ काल के लिए जो उनका आह्वान करके स्थापन तो करके फिर सन्निधापन करके। जब आपकी बात को एक आपकी बात को एक समय मानकर हम स्वीकार कर लेते, चलो। तो जब हम नहीं, हमारी चौके बात। में साक्षात बैठे हैं, हाँ फिर जी। स्थापना क्यों की जा रही? फिर तो किसकी मंदिर में भी स्थापना तो की जा रही मंदिर में भी तो साक्षात प्रतिमा है भगवान की, है? फिर वहां पर भी तो नहीं, वो होने का प्रयोग साक्षात होता प्रतिमा स्थापना निक्षेप की। स्वामी जी, वो साक्षात है। प्रतिमा जो है तदाकार स्थापना है, साक्षात स्थापना है, उसका की जा रही। तो या तो ये मानो हाँ कि हाँ। तदाकार के लिए स्थापना की जाती है। नहीं, अक्षत में जो स्थापना होगी वो तो अतताकार ही होगी ना। तदाकार में ही स्थापना निक्षेप होगा, है? नहीं, ऐसा नियम नहीं है। स्थापना जो होती है तदाकार अतताकार दोनों में होती है ना, उसको सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना भी कहा गया है। हाँ, वो तो ठीक है। तो आप आचार सार वाला वो प्रकरण देखिएगा, और इसके बाद एक फिर से इसमें ये तो स्थापना सत्य के वर्णन में उन्होंने ये चंद्रप्रभ भगवान का उदाहरण दिया है, वैसे ही उन्होंने स्थापना निक्षेप के वो वर्णन में उस भी। स्थापना, नाम स्थापना, द्रव्य स्थापना, सत्य सत्य भी जो है 10 प्रकार के सत्य में स्थापना सत्य है। तो वो ये जो अभी हम पढ़ रहे थे वो 10 प्रकार की सत्य वाली स्थापना पढ़ रहे थे। हाँ अब हम हाँ, स्थापना स्थापना तो निक्षेप उसमें पढ़कर। कोई हमें बाधा नहीं है, इसमें बाधा नहीं है। लेकिन जो पूजा विधि की स्थापना है, इसीलिए कुछ पंडितों ने, विद्वानों ने ठौने का ही बहिष्कार कर दिया कि ठौने की जरूरत नहीं, स्थापना की जरूरत नहीं। जब साक्षात भगवान बैठे या स्थापना के रूप में, फिर द्वारा उनकी स्थापना क्यों कर रहे हैं? जब तदाकार स्थापना है तो अताकार स्थापना की जरूरत क्या है? ये तर्क हो गया, लेकिन जो आगम कह रहा है उसमें आप आचार सार के नवम अधिकार में। वो आपकी बात को हम स्वीकार करके चलेंगे, लेकिन जब तक हम उन छठी दोनों पदों का अंतर नहीं निकालेंगे, अंतर निकाल लिया महाराज जी हमने। स्थापना निक्षेप और स्थापना विधि, दोनों में स्थापना का अभिप्राय समान है महाराज। ठीक है। जिस मति से स्थापना की जा रही है वो दोनों में समान है। इसलिए अभी स्थापना निक्षेप के लिए जो श्लोक लिखा है वो ये है, यत्सेयमित्यभेदेन सदृशेतर वस्तुषु स्थापनम स्थापनम वारहत प्रतिकृत्यक्षतादिषु। यहाँ फिर से वही उदाहरण दिया उन्होंने।
कि यत जो सा इयम, वो जो आकृति थी वो यही है। इस प्रकार अभेदेन, जो भाव निक्षेप वाले अरिहंत थे उनमें और फिर जो स्थापना निक्षेप वाले अरिहंत थे उनमें भेद न करते हुए वो जो आकृति है उसके दो भेद किए हैं। सदृशेतर वस्तुषु, सदृश वस्तु अथवा इतर वस्तुओं में स्थापनम, जो स्थापना की जाती है उसका नाम स्थापना निक्षेप है। अथवा अर्हत प्रतिकृति और अर्हत अक्षत आदिशु, अर्हंत जैसी प्रतिकृति बना ली और उसमें अर्हंत की स्थापना कर ली, या फिर अक्षत आदि में, अक्षत पुष्प आदि में अर्हंत की स्थापना कर ली। तो ये स्थापना निक्षेप का श्लोक था, नवम अधिकार का छठा श्लोक, आचार सार। और स्थापना सत्य की परिभाषा में उन्होंने पांचवें अधिकार के 27 और 28वें श्लोक में यही उदाहरण दिया। वहां वचन प्रधान था, यहां पर स्थापना अभिप्राय प्रधान है। तो हमारी जो समझ में आया था उसका हम निवेदन करें महाराज जी। आवाज नहीं जा रही है। हाँ आ रही है। हमें ये ऐसा समझ में आया कि ये जो आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण है इसको अपन पुरस्कार में ले सकते हैं, और फिर जो अपन पूजा आदि कर रहे हैं उसको सत्कार में लेंगे। ऐसा लेने में आगम से बाधा आएगी क्या? महाराज जी आप आचार सार देखने के देखेंगे बाद उसको। अपन इसके बाद में चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ कर। अभी उतावली नहीं है, हाँ आज ही ठीक निर्णय है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत। जी। ये बहुत अच्छा हो गया आज राजवार्तिक में महाराज जी ने जो वो बताया ना, माता माता जी वाला विशेषार्थ, उससे अपने को बहुत सारी चीजें सीखने मिल गई। इस कथन से आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने मति, स्मृति, संज्ञा, प्रत्यभिज्ञान, चिंता, तर्क, अभिनिबोध, अनुमान ज्ञान स्वीकार किया है और इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया है तथा तर्क के बल पर इसकी सिद्धि की है। ये पांच परोक्ष ज्ञान के भेद हैं। यद्यपि इन ज्ञानों में परस्पर भेद एवं कारण कार्य भाव बनता है, जैसे मति स्मृति का कारण है, क्योंकि मति में ही अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा पाए जाते हैं, और स्मृति का कारण धारणा है। वर्तमान प्रत्यक्ष मति और भूतकाल की स्मृति का संयोग मिलाने पर संज्ञा अर्थात प्रत्यभिज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए मति और स्मृति संज्ञा अर्थात प्रत्यभिज्ञान का कारण है और प्रत्यभिज्ञान स्मृति का कार्य है। मति, स्मृति और संज्ञा इन तीनों के संयोग से चिंता होती है। भूतकालीन धुएं का स्मरण, वर्तमान धुएं का दर्शन और भूतकालीन धूम वर्तमानकालीन धूम की सदृशता दृष्टिगोचर होने पर तर्क ज्ञान उत्पन्न होता है और तर्क के बल पर अनुमान की सिद्धि होती है। इसलिए इन पांचों ज्ञानों में परस्पर कारण कार्य संबंध है और कार्य कारण के सदृश होता है। अतः ये पांचों ज्ञान मति ज्ञान ही है। ठीक है, इसके आगे वाला अपन आगे देखते हैं। आगे का सूत्र जो है वो आगामी सत्र के लिए छोड़। जैनम जय तो शास्त्र। नमस्ते महाराज। गुरुदेव परीक्षा मुख में इस प्रत्यभिज्ञान के चार भेद भी किए हैं और आगे। हाँ ठीक है, सदृश प्रत्यभिज्ञान हाँ आदि बिल्कुल, सदृश वगैरह जो है वो किए हैं। पढ़ लीजिए एक बार, चार भेद कौन से हैं? यह वही है, इस प्रकार से किया है जो एकत्व कहा है। सादृश्य में किसी के समान, विसदृश्य में किसी से भिन्न,
और तत्प्रतियोगी में किसी से छोटा या बड़ा, इस प्रकार से किए हैं। ठीक है, वो कंपैरेटिव हो गया, मतलब तुलनात्मक हो गया। हाँ। अच्छी बात है। ठीक है, अब कागज सर्व करते हैं। कोटिशतं द्वादशैव कोटिलक्षान्विषेदस्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यमेतच्चित्तं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तु भास्यन्तं गणदिवे यन्त्यं सं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधर्मावैंसस् इच्छाम्यन्ति सुरवत्तिकौसर्वको तस्सालोचन अंगोंगपेन्ने पावडे परिम सुतपर्माणि योगिवे चूड़ी अच्छी सतते विलंकाय मुचकाल अंशेमी पूजे में नामिने सांग को मक्खु भइलाओ सुवे समाई में देव सत्य हो मच्छम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु 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 महाराज जी। इच्छाकार इच्छाकार इच्छाकार। जय श्री महाराज श्री के साथ स्वाध्याय करने में इसीलिए आनंद आता है कि वो अ, सब जगह के संदर्भ प्रस्तुत कर देते हैं। ये क्या होगा, ये आपने कसा नहीं है, स्क्रू थोड़ा सा ढीला, वहां से नहीं होगा। अरे रुको रुको रुको, वो अलग बहुत सारे स्क्रू हैं।